नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चौथा भाग लिंग कुंजी का। ये चैप्टर नंबर 8 है, कली हनुवाड़ी का, और इसको हम डिस्कस करेंगे आज। इसका चौथा भाग। पिछले भाग में हमने देखा कि एक परम भाषा की बात हो रही है, जो कि ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा होती है। 0 एंड 1 के बेसिस पे सारे हमारे यंत्र बने हुए हैं। उसी तरह की एक भाषा जो है आपकी सरलतम भाषा जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है परम भाषा। उस परम भाषा में ही सारे संसार की चीज़ें लिखी गई हैं। परम भाषा में और जो डिजिटल हमारी लैंग्वेज है, जो 0 और 1 की लैंग्वेज है, परम भाषा में उसी 0 और 1 को कर्म और इच्छा कहा जाता है। और नॉर्मली हम उसको क्या कहते हैं डिजिटल सिस्टम में, 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 दो डिजिट्स होती हैं। उन डिजिट्स के बेसिस पे ही हम सारा डिसाइड करते हैं। अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम, हमारा सारा का सारा सिस्टम उसी पे बना हुआ है। तो जो परम भाषा है, वो परम भाषा भी दो वेरिएबल से मिलकर बनी है। एक है इच्छा और एक है कर्म। तो ये इच्छा और कर्म से ये पूरा का पूरा जो आपका ब्रह्मांड है, पूरी की पूरी सृष्टि है, वो रची गई है। इसी भाषा में लिखे गए हैं सारे दृश्य। एक अंतर बताया था हनुमान जी ने इन दोनों चीज़ों के बीच में, एक परम भाषा और एक जो आपकी नॉर्मल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा है, 0 और 1 की भाषा है। उसमें एक ही डिफरेंस बताया था हनुमान जी ने। वो डिफरेंस ये था कि आप जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यूज़ करते हैं तो आप इसके माध्यम से किसी दृश्य में वास्तविक रूप से नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं कोई फ़ोटो खींच करके लाऊं और दोबारा उस फ़ोटो को सामने रखूं, तो मैं उसको सिर्फ देख सकता हूं, उसके चित्र को देख सकता हूं, लेकिन वापस उसमें नहीं जा सकता, वास्तव में उस दृश्य को नहीं जी सकता। कुल मिला के आप ये कह लीजिए कि टाइम ट्रैवल इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू दिस थिंग। ठीक है। और अगर पॉसिबल होता भी, मान लीजिए कि पॉसिबल होता भी, तो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट जो है कि फ्यूचर पास्ट हर जगह हम चले जाएँ, वो नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आप कर भी पाएँ जो कि पॉसिबल नहीं है, एक इमेजिनेशन कीजिए कि आप एक ऐसा यंत्र बना पाए हैं जिसके माध्यम से जो चित्र आपने खींचे थे, उस चित्र को जब आप देखना चाहें दोबारा, तो उस चित्र के माध्यम से दोबारा आप क्या करें, उसी दृश्य में पहुंच जाएं, जिस दृश्य में आप थे वास्तव में पहुंच जाएं, और वहाँ पे उसी चीज़ को जीने लगें। अभी आप सिर्फ खोल के देख पाते हो कि ये चित्र मैंने खींचा था, लेकिन वास्तव में वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये टाइम ट्रैवल नहीं है। अगर आप पहुँच पाते भी तो भी आप पास्ट में पहुँच पा रहे हैं, फ्यूचर में नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा दिया गया है कि आप पास्ट में भी जा सकते हैं, प्रेजेंट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। प्रेजेंट में तो है ही। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है आपके डिजिटल सिस्टम के थ्रू। इंसान ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकता जो कि उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ले जा पाए। यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल रूप से ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में यात्रा करने का काम है वो ऐसे होता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो कुछ भी है वो कुछ है ही नहीं, केवल और केवल चित्र हैं। पूरे ब्रह्मांड में, काल आकाश में चित्र ही चित्र हैं। उन चित्रों को आप जीते हो जब आप काल आकाश की जो सुरंगें हैं, उन सुरंगों में जब समय के तारों पर आप फिसलते हो। समय के तार होते हैं, समय के तारों पे आप फिसलना शुरू करते हो। जैसे ही समय के तार को आप पकड़ते हो, वैसे ही आप शून्य से क्या बनते हो, आत्मा बनते हो। आत्मा ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि इसको आप कोई कण या किसी रूप में देख सको। आत्मा एक ऐसी चीज़ है, जब आप काल आकाश की सुरंगों में जाते हो और समय के उन तारों को पकड़ते हो, आप शून्य हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप शून्य हो। शुद्ध चेतना जिसको कहते हैं, बोध हो आप। उस बोध को जब आप किसी लालसा से जोड़ते हो, किसी समय के तार से जोड़ते हो, जब आप इच्छा से जोड़ते हो, तो समय के तार को आपको पकड़ना पड़ता है और कोई एक किरदार पकड़ना पड़ता है। उस किरदार को जीना पड़ता है जो आपकी उस लालसा को, आपकी उस इच्छा को जी सके। जब तक लालसाएं हैं तब तक आपके लिए आत्मा बने रहना जरूरी हो जाता है। समय के तार पे पकड़े रहना, चलते जाना जरूरी हो जाता है। जब समय के तार आपसे छूट जाते हैं, जब आप छूटना सीख जाते हैं इन समय के तारों से, जब आपकी आत्मा में जागृति आ जाती है, तब आप इन समय के तारों को छोड़ना सीख जाते हैं। तब आप अपने वास्तविक रूप में, बोध के रूप में आपको जान जाते हैं। आपका वास्तविक बोध आपको हो जाता है। ठीक है। तो आप वास्तव में शून्य, यानी कि निराकार, बिल्कुल शुद्ध परम चेतना जिसको कहते हैं, वो है। और आत्मा कब बनती है? जब वो परम चेतना या शुद्ध चेतना, वो जो शून्य है, वो शून्य जब समय के तारों को पकड़ती है और काल आकाश के ऊपर जितने चित्र हैं, उन चित्रों के ऊपर, उन चित्रों के को देखने के लिए उन तारों पे फिसलना शुरू करती है। तो वो चित्र अपनी जगह पर ही हैं। आप समय के तारों पे बस फिसलते हो। चित्र हमेशा अपनी जगह हैं। भविष्य भी अपनी जगह है, वर्तमान भी अपनी जगह है और भूत भी अपनी जगह है। ये कहीं भी भूत, वर्तमान और भविष्य के नाम से जाने ही नहीं जाते। काल आकाश के गोले में ना तो ये भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। ठीक ऐसे समझिए जैसे कि एक जो फिल्म का डायरेक्टर है या फिर सिनेमा हॉल में जो फिल्म को चलाने वाला है, पर्दे पे दिखाता है उस फिल्म को। जब तक उस फिल्म को आप समय के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देखेंगे, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, उसके बाद आप वास्तव में देख पाते हैं कि कितनी फिल्म आगे निकली। आपको उसकी कहानी पता लगती है, आप अपने आप को फिल्म से जोड़ लेते हैं। लेकिन जो फिल्म को दिखा रहा है, जिसके पास पूरी रील मौजूद है,
उस रील में हर एक दृश्य को वो देख सकता है। उसके लिए ना तो 3 घंटे बाद कोई चीज़ है, ना 2 घंटे पहले कोई चीज़ है। वो सारी चीज़ें एक साथ देख सकता है, वो उन सारी चीज़ों का एक साथ दर्शन कर सकता है। उसके लिए उस रील में ना तो पहले घंटे पे कुछ है, ना तो 15वें मिनट पे कुछ है, ना 12वें मिनट पे हीरो मर रहा है, ना 15वें मिनट पे हीरो मर रहा है, ना 28वें मिनट पे विलन पीटा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको। उसके लिए उसके सब कुछ सामने है। वो इस समय के तार से या इस शून्य के गलियारे से, असल में जो आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं उसे आप असल में जो पर्दा है ना, उसे आप काल आकाश समझ लीजिए, जिस पे पिक्चर दिखाई जा रही है, जिस पे मूवी दिखाई जा रही है, और आप स्वयं अपने आप को उस जगह पे आत्मा समझ लीजिए। और समय का तार क्या है? समय का तार कुछ नहीं है, वही है जो मूवी आप देख रहे हो ना। समय का तार आपके लिए जो है वो सिनेमा हॉल के भीतर जो समय बीत रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे मूवी आप देखते जा रहे हो, वो समय का तार आप समझ लीजिए। तो आप अपने आप को सिनेमा हॉल के भीतर आत्मा समझिए, सामने जो पर्दा है उसे काल आकाश का गोला समझिए जिस पे सारे चित्र चल रहे हैं, और आप अपने आप को आत्मा समझिए। और वहाँ आप समय के तार पे फिसल रहे हैं, ताकि जिससे कि आपको फिल्म चलती हुई दिखाई दे रही है, फिल्म के किरदार चलते हुए कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं समय के साथ। तो ये चीज़ होती है। तो न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, काल से परे है। शून्य जो है काल से परे है। शून्य यानी जो परम चेतना है वो काल से परे है। इसीलिए कहा जाता है कि वो त्रिगुणातीत हैं। जो परमात्मा है वो त्रिगुणातीत है, वो जो है तीनों कालों से, किसी भी तरह के काल से परे है, त्रिकाल से परे है वो, ठीक है, काल गति से परे है। ये सारी चीज़ें आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन ये जो कली हनुवाणी है इसमें एक्सप्लेन की गई है बड़े अच्छे से, कि ना तो उसका कोई महत्व है कि भूत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, और ना ही इस बात का महत्व है कि आप किस समय में कहाँ पे कब हो सकते हो, कोई महत्व ही नहीं है। तो यहाँ पर परम भाषा के बारे में बात की जा रही थी कि परम भाषा के थ्रू इन चित्रों को जिया जा सकता है। और इन चित्रों को कौन जीती है? आपकी आत्मा जीती है, आपका मन नहीं जी सकता। आप अपनी इच्छा से नहीं जी सकते इन्हें। आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब आप एक जागृत आत्मा होते हैं तो आपका मन जिस तरह के दृश्य की कल्पना करता है, आपका मन फिर दृश्य की कल्पना करता है उदार भाव से, बिना अटैच हुए। सीधा सा नियम है, आप एक जागृत आत्मा हैं और अगर आपका मन बिना किसी अटैचमेंट के, मेन थिंग इज अटैचमेंट, जैसे ही आप अटैच होते हैं मन तो विचार करेगा ही, मन को विचार करने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन जिन विचारों को वो करता है उन विचारों से जब जुड़ता है तब समस्या होती है। तो विचार के अलावा, विचार किए बिना किसी, मतलब अटैच हुए बिना जब विचार करते हैं, आपका मन जब अटैच हुए बिना, किसी चीज़ से अटैच हुए बिना, डिटैच होकर के जब किसी चीज़ का विचार करता है, किसी चित्र की कल्पना करता है, तो उस चित्र को एक जागृत आत्मा क्या करती है? एक चित्र, वो चित्र जो है ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, क्योंकि आप इसी यूनिवर्स में हैं, तो आप इस यूनिवर्स से बाहर किसी चित्र की कल्पना कर ही नहीं सकते। आप इसी यूनिवर्स के चित्र की कल्पना करते हैं। तो आपकी जो आत्मा है वो क्या करती है? अगर आप एक जागृत आत्मा हैं, अगर आप अपने मन से परे हो चुके हैं, तो वो जागृत आत्मा क्या करती है? जैसे ही जिस चित्र की कल्पना आप करते हैं उस चित्र में आपको क्या करती है? ले जाती है, और वो उस चित्र की लिंग कुंजी उठाना जानती है, और वो उस लिंग कुंजी को उठा करके उसमें प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आपने अगर अभी मन किया कि अभी जो है सारी चीज़ें सही हो जाएं, अभी जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए, तो आप नहीं कर सकते, आप जागृत आत्मा नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जागृत आत्मा है और वो इस चित्र की कल्पना करता है कि एक दिन इन दोनों देशों में मित्रता करा दी जाएगी, सारे युद्ध बंद हो जाएंगे, वापस जो अनाज है वो वापस पूरी दुनिया को मिलने लगेगा, क्योंकि यूक्रेन को अनाज का कटोरा कहा जाता है, और रूस एक बहुत ही अच्छा देश है, विकसित देशों में जिसकी गिनती होती है, वो भी समाज में और राष्ट्रों के बीच योगदान करना शुरू करेगा, लोगों के बीच जो है सौहार्द आएगा। ये चीज़ अगर आप कल्पना करें तो सिर्फ कल्पना करने से आपके तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप एक जागृत आत्मा नहीं। अगर आप एक जागृत आत्मा हैं और आपने ये विचार किया, बिल्कुल डिटैच भाव से ये विचार किया कि सब कुछ सही हो जाए, तो आपकी आत्मा शून्य बन करके उस परम चेतना के साथ एक होकर के, परमात्मा के साथ एक होकर के क्या करेगी? उस परम चेतना के साथ एक होकर के उस दृश्य में ले जाएगी इस संसार को, जहाँ पे रूस और यूक्रेन लड़ ही नहीं रहे। और लड़ ही नहीं रहे तो ऐसा थोड़ी है कि अचानक से लड़ना बंद कर देंगे या फिर कल सब लड़ाई हो रही थी आज कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। ये सारी घटनाएं उस तरफ ले जाएंगी कि इनके बीच में संधि हो जाए, कुछ ऐसी घटनाएं होने लगेंगी। ये घटनाएं जो होने लगती हैं, इसकी व्यवस्था कौन करते हैं? इसकी व्यवस्था वो एलिमेंट्स करते हैं नेचर के, जिनको हिंदी भाषा में, सनातन की भाषा में देवता कहा जाता है। ये उसकी व्यवस्था करने लगते हैं, ये एलिमेंट उसकी व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर जो है, जैसे युद्ध बंद होना है, तो युद्ध बंद होने से पहले कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंटरवेंशन होगा, कोई बातचीत होगी। वो बातचीत करने के लिए अचानक से कोई चीज़ सामने आने लगेगी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनने लगेंगी, कुछ ऐसी समस्याएं रूस यूक्रेन के सामने खड़ी होने लगेंगी कि उन्हें लगेगा कि नहीं, अब जो है हमारे लिए एक हो जाना ही बेहतर है। तो परम भाषा अगर कोई जानता है तो आपकी आत्मा जानती है, और केवल आपकी आत्मा ही टाइम ट्रेवल कर सकती है, और टाइम ट्रेवल करके केवल अपने आप को नहीं, इस पूरे संसार को भी उस दृश्य में ले जा सकती है। क्योंकि इस संसार की बाकी आत्माएं यदि जागृत नहीं हैं और कोई एक जागृत आत्मा यदि आ जाती है यहाँ पर, तो वो संसार के परिदृश्य को बदल देती है। इसी जागृत आत्मा को ही अवतार कह दिया जाता है, इसी को अवतार कहा जाता है। ठीक है, ये अपने बल पर
दृश्यों को बदलने की क्षमता रखती है ये आत्मा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे की कहानी क्या है। और आगे की कहानी से पहले पिछले वीडियो का जो थोड़ा सा पीछे का हिस्सा है मैं दोहरा देना चाहूँगा। उर्मी जो भविष्य में झांकने के लिए परम भाषा का उपयोग करने की आशा में तनकर बैठी थी, गहरी श्वास लेकर चैन से बैठ गई, क्योंकि उसको पता लग गया, हनुमान जी ने कह दिया कि आप जो है ये भाषा नहीं सीख सकते, आपका मन नहीं सीख सकता, आपकी आत्मा ही जानती है। जानकी रूपा ने वार्ता को आगे बढ़ाया। वह बोली, देव, शुद्ध चेतना से थोड़ा नीचे भी तो कोई अवस्था होती होगी, ठीक वहाँ जहाँ मन की सीमा है। ऐसा कोई इष्टतम स्तर होता होगा जहाँ मन इतना विस्तृत है कि परम भाषा का अवलोकन कर सकता है, उसको देख सकता है। उस इष्टतम स्तर से हम परम भाषा को भले न सीख सकते हों, पर इतना तो सीख ही सकते हैं कि ये भाषा इतनी सरल क्यों है, और इसके आधार पर एक नई सरलतम भाषा का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था। अब आइए आगे देखते हैं। हनुमान जी ने कहा, उस स्तर से मानव मन पहले ही एक भाषा का निर्माण कर चुका है, और उस भाषा का नाम क्या है? संस्कृत भाषा। दृश्यों का वर्णन करने के लिए संस्कृत सबसे सरल भाषा है। संसार की हर वस्तु अपने आप में विशिष्ट है। प्राचीन काल के महान ऋषियों ने विभिन्न वस्तुओं में सर्वनिष्ठ तत्वों की खोज की। जो उन्होंने खोजा वह अद्भुत था। उन्होंने पाया कि मात्र 2000 मूल तत्वों अर्थात धातुओं का उपयोग करके सब कुछ वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक पौधे का वर्णन करने के लिए आपको एक नया शब्द निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि पौधे अपने पैरों के माध्यम से पानी खींचते हैं। पैरों यानी जड़ों के माध्यम से पानी खींचते हैं। पैरों के लिए शब्द है पाद, और पीने के लिए शब्द है प। प का मतलब पीना। ठीक है, इसलिए पौधे को पादप कहा जाता है। किसी भी भाषा को सरल एवं संक्षिप्त करने के लिए हमें हमारे चारों ओर की वस्तुओं में समानताएं और सर्वनिष्ठ तत्व खोजने की आवश्यकता है। यानी अगर हमें कोई लैंग्वेज बनानी है तो उस भाषा के तत्वों को बनाने के लिए हमें एक यूनिक और ऐसी चीज़ जो सभी में कॉमन है वो खोजनी पड़ेगी। जो कॉमन चीज़ मिलती है हमारे चारों ओर, जिसके बारे में हम बार बार कह सकते हैं, बार बार रिपीट होती है जो चीज़, वो कॉमन जो एलिमेंट है हमें खोजना पड़ेगा। मनुष्य सामान्य बोलचाल के लिए संस्कृत से संक्षिप्त कोई भाषा नहीं बना सकता। उर्मी ने वार्तालाप में वापसी करते हुए कहा, परंतु पिंगल भाषा देव, आपने कहा कि आचार्य पिंगल ने केवल 2 प्रतीकों का प्रयोग करते हुए हर वस्तु या दृश्य का वर्णन करने की विधि खोजी थी। उसी के आधार पर तो आधुनिक मनुष्यों ने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है जो दृश्यों को बद्ध कर सकता है। पिंगल भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ऋषियों ने खोजा कि यदि धातुओं को 2000 से कम कर दिया जाए, अभी हमने देखा कि 2000 जो है मूल तत्व हमें चाहिए, तो ऋषियों ने देखा कि अगर धातुओं को 2000 से कम कर दिया जाए तो भाषा जटिल हो जाएगी। न ही हम वर्ण आदि प्रतीकों को कम कर सकते हैं, हम किसी भी सिंबल को अब कम नहीं कर सकते। 2000 से कम में हमारी बातचीत, हमारी आपकी बातचीत ही नहीं हो पाएगी। हम दृश्यों को बद्ध ही नहीं कर पाएंगे, हम दृश्यों के बारे में बातचीत कर ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बेसिकली। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्रतीकों को एक सीमा से कम करने पर भाषा जटिल क्यों हो जाती है। उर्मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मानव लोक में कितनी दिशाएं हैं? अब हनुमान जी ये बताने चाह रहे हैं कि अगर आप भाषा में तत्वों या प्रतीकों को कम करेंगे तो समस्या कहाँ पर आएगी। तो हनुमान जी ने उर्मी से पूछा कि ये बताओ कि कितनी दिशाएं होती हैं। तो दिशाएं 10 होती हैं। दिशाएं 10 होती हैं तो उर्मी ने बताने की कोशिश की। उर्मी को पता था कि दिशाएं 10 होती हैं। उसने उत्तर देने के लिए मुँह खोलने की चेष्टा की, किंतु उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ बंद हैं। वह घबराई नहीं। हनुमान जी चाहते थे कि वह बिना अपना मुंह खोले उत्तर दे। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और 10 उंगलियों को दिखाकर उत्तर दे दिया। यानी आपका मुंह बंद कर दिया गया और किसी ने पूछा कि कितनी दिशाएं हैं, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आपने 5-5 दोनों हाथों की 10 उंगलियां उठाई और दिखा दी। ठीक है, सही, हनुमान जी ने पुष्टि की। उन्होंने कालंदक की ओर रुख करते हुए कहा, कालंदक, क्या इसी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं? कालंदक ने भी अपना मुंह खोलकर उत्तर देने की चेष्टा की, परंतु उसके भी होंठ सिल गए थे। उसने हाथ उठाकर उंगलियों से उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन उसने पाया कि उसके हाथों में केवल एक उंगली थी। एक हाथ में एक उंगली, दूसरे हाथ में एक उंगली, 5-5 उंगलियां नहीं थीं। परंतु वह ऐसा देखकर आतंकित नहीं हुआ, घबराया नहीं। उसे अपने हाथों में कुछ भी विचित्र नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी 8 उंगलियां लुप्त करके उसको यह स्मृति दे दी थी कि उसके हाथ जन्म से ही ऐसे थे। अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा कि आत्मा जिस किरदार में घुसती है उसी किरदार का मन और उसकी स्मृति धारण कर लेती है। तो अगर जैसे आपने सपना देखा होगा, सपने में आपको लगता है कि सचमुच में ही सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो वो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सपने में जो किरदार है, जो आपका किरदार है, वो कोई और है। स्वप्न लोक का आपका किरदार है, आप उसके साथ जुड़े हो। उसकी जो भी स्मृतियां हैं वो आपके लिए सच हैं,
इसीलिए आपको आश्चर्य नहीं होता कि मैं क्या देख रहा हूँ। आप सपने में देखते हैं कि आपका घर थोड़ा बदल गया है, आपको अपना घर बदला बदला सा दिखाई देता है। आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये कब आया, होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके स्वप्न लोक में जो किरदार है आपके साथ जुड़ा हुआ, उस किरदार में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उस किरदार का जो एक मन है, उस मन के साथ आपकी आत्मा जुड़ जाती है, और उस मन के पास जो भी स्मृतियाँ हैं, उसको जो भी इस स्वप्न लोक में दिया गया है, वो स्मृतियाँ आपके साथ चिपक जाती हैं, और आपकी आत्मा को, आपको जरा सा भी एहसास नहीं होता, आपके मन को, आपकी आत्मा को वहाँ पर जरा सा भी एहसास नहीं होता कि ये कुछ गलत दिखाया जा रहा है, ये तो मेरे वास्तविक जीवन में है ही नहीं। इससे आप बिल्कुल भी खौफ नहीं खाते, आपको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने भी एक दिन अभी सपना, बड़ा अजीब सा सपना देखा। उसमें मैंने देखा कि जो है आपके जो हनुमान जी हैं, उनका जो एक चित्र देखा मैंने, वो चित्र एक बैज पर था। वो जो बैज होता है, उस बैज पर वो चित्र लगा था। उस बैज पे आगे चित्र था, उस बैज के पीछे एक नली गई हुई थी। वो नली जो है एक पाइप की तरह थी, पतला सा पाइप था। वो पाइप जो है बिल्कुल सॉलिड पाइप था, मतलब बिल्कुल सीधा रह सकता था वो पाइप। वो पाइप क्या था, पीछे जाकर के जो भगवान शिव हैं उनकी नाक के ऊपरी हिस्से से यहाँ से जुड़ा हुआ था। यहाँ से एक पाइप जुड़ा हुआ था आगे तक, और आगे उस पाइप के आखिरी हिस्से पर हनुमान जी का बैज बना हुआ था। बैज था, उस पर हनुमान जी बने हुए थे। आप सोचिए, विचित्र सपना मैंने देखा, लेकिन उस सपने में मुझे कहीं से भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत देख रहा हूँ या ये क्या अजीब चीज़ देख रहा हूँ। मुझे वो अजीब लगा ही नहीं। सपने में आपको भी ये अनुभव होता होगा। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कली हनुवाणी में, ये सारे रहस्यों को खोल रही है कि आपको क्यों ऐसा महसूस होता है। क्योंकि आप एक किरदार को धारण करते हैं, और किरदार की स्मृतियाँ मन के अंदर होती हैं, उस किरदार के मन के अंदर होती हैं, और आत्मा जिस किरदार से जुड़ती है उसी की स्मृतियों को अपनी स्मृति मानती है। इसलिए आपको कुछ अजीब नहीं लगता। इसलिए कालंदक को भी जब उसने अपने हाथों में एक एक उंगली देखी तो उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसको किसी और किरदार से जोड़ करके, जिसकी वास्तव में एक एक उंगली बचपन से थी और जिसका भी नाम कालंदक था, उसके साथ उसके आत्मा को जोड़ दिया था। अब जब आत्मा उसके किरदार से जुड़ी तो उसके मन में जो स्मृतियाँ थीं कि हाँ बचपन से ही मेरे तो एक एक उंगली है, उसके साथ कालंदक जुड़ गया और उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें ये वास्तविक रूप में सत्य हैं। मेरी दो ही उंगलियां हैं, एक इस हाथ में और एक दूसरी हाथ में। तो उसने क्या कहा, चूँकि उसके दोनों हाथों में कुल 2 उंगलियां ही थीं, उसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या करना पड़ा, अपने हाथ 5 बार ऊपर नीचे करने पड़े। 2 उंगलियाँ हैं, 2 को 5 बार दिखाना पड़ा, 2 पंजे 10 हो गया। हनुमान जी ने वर्णन किया, अब ये ज़रूरी चीज़ बता रहे हैं हनुमान जी ने वर्णन किया, उर्मी की 10 उंगलियां हैं, इसलिए उसे उत्तर देने के लिए अपने हाथ केवल 1 बार दिखाने पड़े। कालंदक की 2 उंगलियां हैं, इसलिए उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे 5 बार अपने हाथ दिखाने पड़े। उंगलियां यहाँ पर वही काम कर रही हैं जो भाषा के प्रतीक करते हैं। यदि हम भाषा के प्रतीकों की संख्या कम करते हैं तो मन को अधिक काम करना पड़ता है। पिंगल भाषा केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करती है। यही कारण है कि मन पिंगल भाषा को संसाधित नहीं कर सकता। हमारा मन पिंगल भाषा को संसाधित नहीं कर पाएगा। आपके पास 2 उंगलियां तो हैं, आप इसके माध्यम से किसी बात को बताने के लिए कि कितनी दिशाएं होती हैं 5 बार आपने ऊपर नीचे किया, लेकिन और भी कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ हो तो आप कैसे इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके, इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके कैसे बता पाएंगे। आपका मन इनको संसाधित नहीं कर सकता, ना आप समझा पाएंगे ना सामने वाला समझ पाएगा। इसलिए यही कारण है कि मन पिंगल भाषा को संसाधित नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा, इसे संसाधित करने में जो पुनरावृत्ति यानी रिपीटेटिव वर्क जो करना पड़ता है, उसको करने के लिए मानव जाति ने उन पिंगल यंत्रों का आविष्कार किया है। अब आपको समझ में आया कि जो 2 डिजिट्स हैं 0 और 1, उनका इस्तेमाल करके कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और कितने ज़्यादा जो वायर्स होते हैं, जो आपकी वायरिंग होती है, आपके सिस्टम में जो वायरिंग की गई होती है, जो बसेस बनाई गई होती हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो बसेस का मतलब आप समझ पाएंगे। उन बसेस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को वोल्टेज के थ्रू जो है ट्रैवल कराया जाता है। ठीक है, तो यही बात हनुमान जी बता रहे हैं। हनुमान जी यही कह रहे हैं कि अपनी भाषा को सरल करने के लिए उसको पुनरावृत्ति है, बार बार जो काम करना पड़ता है उसको बार बार ना करना पड़े, उसी को करने के लिए आदमियों ने, मनुष्यों ने, मानव जाति ने उस पिंगल यंत्र का निर्माण किया है। उर्मी के मन में एक प्रश्न उछला और उसके मुख द्वार से बाहर निकलने को आतुर हुआ। देव, उर्मी ने अपनी ध्वनि को जांचने के लिए कहा। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह पुनः बोल सकती थी। वह बोली, देव, इस तर्क से तो परम भाषा को संसाधित करने के लिए भी किसी उपकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि परम भाषा में भी पिंगल भाषा की तरह केवल 2 ही प्रतीक होते हैं। आपने बताया कि परम भाषा के 2 प्रतीकों को हम दिव्य प्रकाश के 2 चर कहते हैं, कर्म चर और इच्छा चर। चर को हिंदी में चर कहा जाता है, इंग्लिश में उसको वेरिएबल कहा जाता है। हिंदी में चर कहते हैं, चर राशि, अचर राशि। चर राशि का मतलब होता है इंग्लिश में वेरिएबल, और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये हिंदी भी सीखते रहिए। और पिंगल यंत्र आप समझी गए, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप जैसे जैसे हिंदी में आएंगे उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करता जाऊँगा। आत्मा बिना किसी उपकरण के परम भाषा को संसाधित कैसे करती है। उधर कालंदक के हाथों की सभी 10 उंगलियां भी वापस आ गई थीं। उसके चेहरे पर आ रहे भावों को देखकर हनुमान जी
दिव्य रस की अनुभूति कर रहे थे। उसकी भी 10 उंगलियां वापस आ गई थी। उर्मी की ओर रुक करके उन्होंने उत्तर दिया, आत्मा काल आकाश के जाल से बाहर निकल सकती है। आत्मा को ब्रह्मांड सरल रूप में दिखाई देता है। यानी आपका मन इन चीज़ों को नहीं संसाधित कर सकता, आपका मन इनसे नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा इससे बाहर निकलती है। तो ठीक जो फिल्म को प्रदर्शित करने वाला, पर्दे पे जो प्रक्षेपित करने वाला, प्रोजेक्ट करने वाला जो बंदा है, उसकी तरह आज जैसे वो फिल्म को पूरा देख सकता है, ना उसके लिए पास्ट कुछ है, ना प्रेजेंट कुछ है, ना फ्यूचर कुछ है, उसी तरीके से जो आत्मा होती है वो काल आकाश से यानी कि सिनेमा घर से बाहर निकल सकती है और सिनेमा घर के बाहर बैठ करके, उसके साथ बैठ करके, क्या नाम है, जो फिल्म को प्रोजेक्ट कर रहा है उसके साथ बैठ करके भूत, वर्तमान और भविष्य सारे दृश्य एक साथ देख सकती है। ये जो एक उपमा है, जो कंपैरिजन है, यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ों को आसान करने के लिए कर रहा हूँ। बस ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, तो आपको वो ग्रंथ समझ में अवश्य आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में आए ही ना। देव उर्मी ने अपनी ध्वनि को जांचने, अच्छा ये आगे निकल आते हैं ज़रा, मैं पहले पढ़ चुका हूँ उसको। आत्मा काल आकाश के जाल से बाहर निकल सकती है। आत्मा को ब्रह्मांड सरल रूप में दिखाई देता है। उस सरल रूप का वर्णन करने के लिए 2 प्रतीक पर्याप्त हैं। सरल को यदि अधिक प्रतीकों के रूप में वर्णित करो तो वह जटिल हो जाएगा। जो सरल है उसको ज़्यादा में मत करो। मन तो जटिलताएं देखता है। उसका वर्णन करने के लिए 3 दर्जन प्रतीक और 2 सहस्त्र धातुएं चाहिए। यानी 2 सहस्त्र यानी 2000 धातुएं, यानी कि एलिमेंट्स, प्रतीक, कुछ ना कुछ चाहिए। आत्मा को उनकी आवश्यकता नहीं। आत्मा केवल 2 चरों पे काम करती है, कर्म और इच्छा। और उसके बाद चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना और ये सब आपका मन करता है। आप मन से जुड़ते हैं, अपनी वासनाओं को जोड़ते हैं, फिर वो कॉम्प्लिकेट करना शुरू करता है। अब आगे एक एग्जाम्पल दिया, ऊन का लंबा धागा सफलजी हुई गेंद के रूप में बहुत सरल है, किंतु उलझने के पश्चात बहुत जटिल हो जाता है। बुरी तरह गांठों में उलझे धागे की कल्पना करो। एक चींटी यदि उसके भीतर फंस जाए तो वह भीतर ही भीतर धागों पर रेंगती रहेगी। यदि उसका वैज्ञानिक मस्तिष्क हुआ तो वह उस जाल का रहस्य सुलझाने के लिए जटिल भाषा और गणित का निर्माण कर सकती है। यानी भाषाओं और गणित का निर्माण केवल और केवल हमारा मन इन संसार की समस्याओं को, जिनको हम देखते हैं, इनको हल करने के लिए ही खोजता है। इनके आविष्कार, इन भाषाओं, इन विषयों का आविष्कार, इन विषयों की आवश्यकता ही तब पड़ी जब हमें संसार की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का मन किया, हमने संकल्प लिया, तभी मनुष्यों ने इन चीज़ों का निर्माण किया। जानकी रूपा ने पूछा, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और लिखी हुई है, भाषा और गणित जटिलता को और अधिक बढ़ाएगा, कुछ और गांठें लगाएगा। होता ही है। आप उस उलझे हुए धागे से बाहर हैं तो आप वास्तविकता जानते हैं कि वह केवल एक लंबा धागा है। इस सत्य का बोध होते ही ब्रह्मांड अपने आप सफलज जाता है। सफलज जाता है यानी कि वो गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं, वो धागा सीधा हो जाता है। फिर आपको उसका वर्णन करने के लिए किसी जटिल भाषा अथवा गणित की आवश्यकता नहीं होती। जानकी रूपा ने पूछा, देव यदि मन परम भाषा को नहीं जान सकता तो क्या यह जान सकता है कि उसमें उपयुक्त 2 चरों, कर्म और इच्छा, का क्या स्वरूप है? यदि मन पूर्ण रूप से चरों को भी यानी वेरिएबल्स को भी नहीं जान सकता तो उनके बारे में कोई स्थूल जानकारी प्राप्त कर सकता है क्या? हनुमान जी ने कहा, उनके बारे में स्थूल रूप से जानने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक आत्मा हैं। आप इस लोक के दृश्यों को आत्मा के दृष्टिकोण से देखने की चेष्टा कीजिए। वास्तव में आप एक आत्मा ही हैं, परंतु जब तक आप इसका बोध नहीं कर लेते, कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं। जैसे आप भी, मैं भी ये कोशिश कर सकते हैं, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये करिए कि ये समझिए कि नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, ये जो मेरा शरीर है ये केवल एक किरदार है, ये गुस्सा कर रहा है, इसको करने दो। अगर कर रहा है तो इसको करने दो। जैसे ही आप करेंगे ना कि इसको कर रहा है, इसको करने दो, वैसे ही आप उसको समय पर रोकना जान जाएंगे। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ गुस्सा करना होता है। जैसे बच्चे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, आपका बेटा है, बड़ा हो गया, लड़कियां छेड़ के आया, उसको थप्पड़ मारना जरूरी है, क्रोध करना उस पर आवश्यक है, लेकिन वो क्रोध बनावटी होना चाहिए। क्रोध आपका बनावटी होना चाहिए, उसे नहीं लगना चाहिए कि बनावटी है आपका। आप भीतर से इसे अटैच होकर के मत करो कि हाय राम क्या हुआ, कैसे संस्कार दिए थे मैंने, नहीं। आपका काम है संस्कार देना, उससे भी डिटैच होकर करो, और उसने गड़बड़ी की है, थप्पड़ मारो, तो वो भी डिटैच होकर के करो। डिटैच होकर के ही कुल मिला करके ये काम करने होते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको ये मानना पड़ता है कि आप एक आत्मा हो। ये जो किरदार है, इसको गुस्सा आ रहा है अपने बेटे पे कि बाहर बदतमीजी करके आया है, इसको थप्पड़ मारना है, इस किरदार को बोलो इसको थप्पड़ मारे। ठीक उसी तरीके से जैसे आप एक डायरेक्टर बन जाइए फिल्म के, और अपने आप को एक्टर भी बना लीजिए। आप ही डायरेक्टर, आप ही एक्टर दोनों बन जाइए। आप ही डायरेक्ट कीजिए कि अब एक्टर को क्या करना है। तो एक्टर अगर राम भी बनता है फिल्म में, तो भी वो राम का कैरेक्टर को प्ले करता है, वो राम हो नहीं जाता, वास्तविक रूप से राम नहीं बन जाता, वो राम के कैरेक्टर को प्ले करता है, हीरो के कैरेक्टर को प्ले करता है। वो वास्तव में हीरो हो नहीं जाता, लेकिन देखने वालों को वो हीरो लगता है। ठीक उसी तरीके से आप ही डायरेक्टर बन जाइए, आप ही एक्टर बन जाइए, डायरेक्टर नहीं आत्मा बन जाइए, और अपने एक्टर को यानी जिस किरदार से आप जुड़े हैं उसको बताइए कि आपका बच्चा जो है बदतमीज़ी करके आया है, इसे थप्पड़ मारनी है। अगला जो सीन है इस फिल्म का यही है,
आपकी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह है, अगला सीन यही है, थप्पड़ मारना ज़रूरी है, यही आदर्श कहते हैं, यही संस्कार कहते हैं, मारिए इसको। तो अपने आप से उसको थप्पड़ भी मरवाइए। आप ही एक्टर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही अर्जुन हैं, कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए। और ये शरीर आपका कुरुक्षेत्र है, इसमें डिटैच होकर के जब आप काम करना सीखेंगे तो जीवन की महाभारत आप जीत जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जितनी भी कहानियाँ, जितने भी पुराण, जितने भी महाभारत रामायण की कहानियाँ हैं, इनके पीछे बड़े गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। ये सारे के सारे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइड्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इनमें जो कहानियाँ हैं, ये वास्तविक चरित्रों ने आ करके इस रंगमंच पे वो कहानियाँ जी करके दिखाई हैं ताकि वो हमारे काम आ सकें। भगवान कृष्ण ने वो कहानियाँ जी हैं, अर्जुन के माध्यम से इस संसार को एक दृश्य में प्रवेश कराया है जहाँ महाभारत हुई है। ठीक है, तो अब आप देखिए आगे क्या लिखी हुई है बातें। हनुमान जी ने कहा, परंतु जब तक आप इसका बोध नहीं कर लेते कि आप एक आत्मा हैं, कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि आप एक आत्मा है। ठीक वही जो भी मैंने डिस्कस किया, कर सकते हैं या नहीं? अवश्य देव, जानकी रूपा ने कहा। उसके स्वर में एक अभिनय था। वह आत्मा होने का अभिनय करते हुए बोली, मैं एक जागृत आत्मा हूँ, मैं शून्य हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरा कोई भौतिक तन नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई स्मृतियाँ नहीं हैं। आपको क्या दिखाई देता है? जानकी रूपा ने उत्तर दिया, दृश्य। दृश्य क्या है? जानकी रूपा उत्तर देती है, दृश्य ब्रह्मांड का एक अंश है। उसने उत्तर दिया, काल आकाश का पूरा जाल यदि एक कपड़ा है तो दृश्य उस कपड़े का एक टुकड़ा है। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, इसलिए मैं किसी भी अनुभव से रहित हूँ। दृश्य मुझे अनुभव प्रदान करते हैं। हर दृश्य में एक मुख्य किरदार होता है, किरदार का एक तन मन होता है। दृश्य में सब कुछ किरदार के माध्यम से ही अनुभव किया जाता है। किसी दृश्य को जीने के लिए मेरा उस किरदार से जुड़ना आवश्यक है। आत्मा किरदार से कैसे जुड़ती है? कैसे देव? जानकी रूपा आत्मा का अभिनय छोड़कर अपने स्वर में बोली। हनुमान जी ने कहा, उर्मी के विवाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। यदि आप उस दृश्य को उसकी आंखों से देखना चाहते हैं, जैसा वह उस दृश्य में अनुभव कर रही है वैसा अनुभव करना चाहते हैं, वह उस दृश्य में जो सोच रही है वैसा सोचना चाहते हैं, तो आपको उसके अतीत के बारे में पता होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके विवाह का दृश्य जिस तरह वह देख रही है उस तरह कोई और नहीं देख सकता। ये ध्यान से देखिए, सुनिएगा। आपको उर्मी बनना पड़ेगा, आपको उसके अतीत को जानना पड़ेगा। यदि आपको उसके जीवन का एक दृश्य भी उसकी तरह देखना है तो उसके पूरे अतीत को देखना होगा। किसी भी दृश्य का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है, उसके साथ अतीत के अनगिनत दृश्यों की श्रृंखला जुड़ी हुई है। कहीं नाटक का मंचन हो रहा है तो आपको वह नाटक शुरू से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं हनुमान जी। कहीं अगर नाटक का मंचन हो रहा है, यानी किसी ऑडिटोरियम में अगर आप नाटक देख रहे हैं, तो बीच से अगर आप देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, भावनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे। कहीं नाटक का मंचन हो रहा है तो आपको वह नाटक शुरू से देखना होगा। बीच में से कोई दृश्य देखने से आपको दृश्य समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत समझ आ भी गया तो आपको नाटक के किसी किरदार के साथ जुड़ाव तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा। एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें किरदार का राज्याभिषेक हो रहा है, यानी उस फिल्म का किरदार जो है उसको राजा बनाया जा रहा है। उस किरदार ने एक साधारण सैनिक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी और अंततः राजा बनने का उसका सपना पूरा हो रहा है, सच हो रहा है। यदि आप उसके अतीत की यात्रा के दृश्यों को नहीं जानते हैं, यदि आप उसके संघर्षों से अनभिज्ञ हैं, ये जानते नहीं कि उसने क्या संघर्ष किए हैं एक सैनिक होते हुए, तो आप दृश्य में उमड़ रही उसकी भावनाओं को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जानकी रूपा ने कहा, मुझे समझ आ गया देव, मैं एक जागृत आत्मा हूँ। मैं तब तक किसी किरदार के साथ नहीं जुड़ सकती जब तक कि मैं उसके अतीत की जानकारी धारण नहीं कर लेती। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें आएंगी। हनुमान जी ने कहा, आपने ठीक समझा। ब्रह्मांड में काल आकाश के किसी भी बिंदु पर चल रहा दृश्य ले लो, वह दृश्य अतीत में घटित हो रहे अनगिनत दृश्यों के साथ जुड़ा हुआ है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए वह दृश्य ले लो जिसमें उर्वा नामक किरदार ने अभी जन्म लिया है। उसके प्रथम रुदन का दृश्य ले लो। भले ही वह उर्वा के जीवन का पहला दृश्य है, परंतु इसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सभी नवजात शिशु एक जैसे नहीं होते। उर्वा के जीवन के पहले दृश्य में सब कुछ अन्य नवजात दृश्यों के पहले दृश्यों से भिन्न है। उसका तन, उसके माता पिता, परिवेश, स्थान आदि सब भिन्न हैं। इसलिए किसी किरदार का पहला दृश्य भी अतीत के अनगिनत दृश्यों पर निर्भर करता है। यह तथ्य पुनर्जन्म की अवधारणा को जन्म देता है। अतीत के दृश्यों में वे दृश्य भी शामिल हैं जो जिए जा चुके हैं, और वे दृश्य भी जिनको जीने की इच्छा की गई किंतु जिए नहीं गए। यदि आप किसी नाटक को देखने की इच्छा रखते हैं तो इसका अर्थ है कि उस नाटक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। यदि आप नाटक देख चुके हैं तो आपको नाटक के बारे में और भी गहरी जानकारी है। इसी तरह दृश्य की एक छोटी सी झलकी जो जानकारी देती है उसे इच्छा कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई नाटक देख रहे हैं, बीच में से देख रहे हैं, तो उसको इच्छा कहा जाता है। आपने उसको देखने की इच्छा की।
लेकिन उसका जो पूरा दृश्य है, पीछे जो कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, दृश्यों की जो एक श्रृंखला है, एक जो सीरीज़ है इमेजेस की, जिनको वो जीता आया है, उनको क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। दृश्यों की श्रृंखला जो पूरे दृश्य की जानकारी दे, उसको कर्म कहा जाता है। ठीक है। यदि समय से बाहर निकल कर देखा जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वहाँ से तो यही लगता है कि सभी दृश्य पहले ही घटित हो चुके हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे शुरू में। वही जो प्रोजेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, जो प्रोजेक्टर को लेके बैठा और फिल्म को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो एक तरीके से जागृत आत्मा, आप उसे समझ सकते हैं। एक जागृत आत्मा समय के बाहर होती है। उसे किसी एक दृश्य को जीने के लिए भी अनगिनत दृश्यों से बनी एक श्रृंखला के बारे में जानकारी धारण करनी पड़ती है। वह जानकारी कर्म और इच्छा दोनों का मिश्रण होती है, अर्थात कुछ दृश्यों की मात्र झलक से प्राप्त जानकारी धारण करनी होती है और शेष दृश्यों की पूरी जानकारी धारण करनी पड़ती है। ठीक है। तो किसी भी एक दृश्य को जीने के लिए, वास्तविक रूप में जीने के लिए, पुराने दृश्यों की जानकारी भी लेनी पड़ती है। जैसे वही राज्याभिषेक जिसका हो रहा था, पुरानी जानकारियाँ लेनी पड़ती हैं। अर्थात कुछ दृश्यों की मात्र झलक से प्राप्त जानकारी धारण करनी पड़ती है और शेष दृश्यों की पूरी जानकारी धारण करनी पड़ती है। यह जानकारी कुछ ऐसी होती है जैसे कि किसी के जीवन वृत्तांत की पुस्तक, जिससे किसी की लाइफ पे ऑटोबायोग्राफी लिखी है किसी ने, या किसी ने बायोग्राफी लिखी है, उस किताब को अगर आप पढ़ रहे हैं, शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं, बीच में से कोई पेज पढ़ रहे हैं, तो उसकी बायोग्राफी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। परंतु इस जानकारी को पढ़ने से आत्मा को वास्तविक दृश्यों में प्रवेश मिलता है। आत्मा को लगता है कि वह दृश्य को स्वयं जी रही है। इसलिए इस जानकारी को क्या कहते हैं? लिंग कुंजी कहते हैं। यह जानकारी एक दृश्य में प्रवेश की लिंग कुंजी होती है। अब आपको लिंग कुंजी पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। लिंग कुंजी क्या रखती है? अगर किसी एक दृश्य में आप जाते हैं तो उस दृश्य के पीछे अगर कोई श्रृंखला है दृश्यों की, तो लिंग कुंजी में उन दृश्यों की श्रृंखला की इन्फॉर्मेशन भी भरी होती है। यानी अगर आप किसी नए शरीर को धारण करते हैं, आप किसी नए किरदार को, आपकी आत्मा किसी नए किरदार को धारण करती है, धारण करने के लिए लिंग कुंजी उठाती है। लिंग कुंजी को जब उठाती है तो उस लिंग कुंजी में केवल और केवल उस दृश्य में घुसने का रास्ता नहीं होता कि बस जाके देख लेगी, बल्कि स्मृतियाँ भी होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उस दृश्य में पीछे से चली आ रही हैं। जैसे मान लीजिए सुरेश का एक जीवन है, वो चला आ रहा है। सुरेश के जीवन के एक पॉइंट में जिस दिन उसकी शादी हो रही है, या फिर जिस दिन उसका कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है उसके साथ, या केस लड़ रहा है कोई, उसमें आप घुसते हैं, तो केवल आप घुसेंगे नहीं उस दृश्य में उसके साथ। जब आप लिंग कुंजी उठाएंगे सुरेश के दृश्य में घुसने के लिए, तो उस दृश्य में भी घुसेंगे, साथ साथ सुरेश के जीवन में जो पुराने दृश्यों की स्मृतियां रही हैं कि मैं अपना जीवन कैसे जिया हूँ, आज मैं अदालत में कैसे पहुँचा हूँ, तलाक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई ज़मीन का विवाद हो रहा है, उसको लेकर के कैसे पहुँचा हूँ, ये सारी स्मृतियाँ भी उस लिंग कुंजी में रहेंगी। तो जैसे ही आत्मा उस लिंग कुंजी को उठाएगी तो उसकी स्मृतियाँ भी उस लिंग कुंजी के पास, यानी उस आत्मा के पास आ जाएंगी। इसीलिए उसको कुछ अजीब नहीं लगता। सपने का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। सपने में भी आप स्वप्न लोक के किरदार के साथ जुड़ते हैं और उसकी भी स्मृतियाँ हैं, और इसीलिए जो स्मृतियाँ हैं उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। अब आप सपनों के साथ जुड़ करके आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे। सपनों की दुनिया में जो किरदार आपका होता है वो भी एक किरदार होता है, लेकिन जो कुछ वो देखता है सपने में कि मेरे घर में तो कूलर नहीं था, अब कूलर लग गया है, मेरे घर में तो एसी नहीं था, अब एसी लग गया है, सपने में उसको कुछ भी अजीब नहीं लगता कि मेरे घर में एसी कब आ गया, कुछ भी नहीं लगता। कभी कभार उसको ऐसा लगता है कि ये कब आया, पापा लाए क्या, मतलब, लेकिन वो स्मृतियाँ भी इस जीवन से आपको उस जीवन में, यानी कि स्वप्न लोक में आश्चर्यचकित नहीं करती। यही चीज़ है। तो ये समझ लिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत बड़े बड़े रहस्यों की जानकारी हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े रहस्य हैं ये, और इनको आप अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान वही है जो अनुभव में लाया जा सके। अनुभव के माध्यम से आप ये जान सकें कि हाँ, आपका किरदार, आपकी चेतना अपने स्तर को बदलती है, इसी तरीके से आपकी आत्मा भी उस स्तर को बदल सकती है। और आप जागृत हैं या नहीं, सबसे पहले बड़ी बात कि आप जागृत हुए हैं या नहीं हुए, ये आप नहीं जान सकते। ये आपकी आत्मा ही जानती है कि जागृति आ गई या नहीं। जैसे ही कर्म और इच्छा की सारी पोटलियाँ उतर जाती हैं उसके ऊपर से, वैसे ही वो जागृत हो जाती है। जब उसके ऊपर ना आप कोई इच्छा डालते हैं, ना आप उसके ऊपर कोई कर्म डालते हैं, तो वो खाली हो जाती है। कोई इच्छा और कर्म नहीं है तो उसको जीना नहीं है, दृश्यों को पकड़ना नहीं है, फिर वो दृश्यों से मुक्त हो गई है। फिर आप निर्विकल्प भाव से, या फिर बिल्कुल इस भाव से कि डिटैच भाव से आप किसी भी दृश्य की कल्पना करते हैं, तो उसके ऊपर कोई कर्म या कोई इच्छा नहीं लगती। कर्म या इच्छा तभी लदती है जब आप अटैच होकर के कोई इच्छा करते हैं या कोई कर्म करते हैं। जब आप डिटैच होकर के कोई इच्छा या कर्म करेंगे तो दृश्य तो आप लाएंगे अपने मन में, दृश्य की कल्पना तो आप करेंगे, लेकिन वो आत्मा पे नहीं लदेगा। क्यों? क्योंकि इच्छा बन करके वो आत्मा पे लद ही नहीं सकता, बिकॉज आप डिटैच हो इस इच्छा से। इसलिए डिटैच होना जरूरी है। जैसे ही डिटैच होते हो वैसे ही आप एक शून्य यानी कि शुद्ध चेतना बन जाते हो और संसार को उसी तरफ ले जाते हो जिस तरफ आप ले जाना चाहते हो। फिर आपकी मर्जी कोई ऐसी मर्जी नहीं होती कि आपकी मर्जी है। आत्मा तो परम चेतना है, ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी आपकी मर्जी दिखाई देने लगती है, आपका सामर्थ्य दिखने लगता है, आप जो है महापुरुष के नाम से जाने जाने लगते हो, लेकिन कृपा उसकी है। जो एक गाना है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, उसका यही मतलब है।
ठीक है, लोग इसको मजाक में लेते हैं, लेकिन इसके गूढ़ अर्थ, इसके साइंटिफिक जो अर्थ हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर कली हनुवाड़ी में ये सारे रहस्य खोले गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इतने बड़े बड़े रहस्य हैं कि ये साधारण रूप में समझाए या बताए नहीं जा सकते। ये किसी और के बस की बात नहीं है कि इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि हनुमान जी की ही कही हुई बातें हैं। ये किसी भी साधारण या असाधारण व्यक्ति के बस का नहीं है ये कहना। मैं तो सिर्फ जो है कहने वाला हूँ, वक्ता हूँ, केवल बोल रहा हूँ, अपने हनुमान जी की तरफ से बाँच रहा हूँ, ताकि जिन लोगों के पास ये पुस्तक नहीं पहुंची है, क्योंकि ये पुस्तक हर किसी को नहीं मिल सकती, इसकी खासियत है, ये हर किसी के पास नहीं पहुंचेगी। ये इसकी कुछ कॉपियाँ छपी थी, अब इसकी कॉपियाँ चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, अब आपको नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको सिर्फ किंडल वर्जन मिलेगा, आप ले सकते हैं, लीजिए, आप उसको पढ़िए, लेकिन आपको ये पुस्तक ऐसे अपने हाथ में पकड़ने के लिए अब छप करके इस समय नहीं आई है। अगर कुछ ऐसा हुआ भविष्य में कि दोबारा हनुमान जी का संदेश आया उस राइटर के पास कि वो दोबारा इन किताबों को छपवाएगा, तो वास्तव में वो उन किताबों को दोबारा छपवा देगा और उसके बाद ही ये किताबें बाकी लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएंगी। लेकिन अभी उस व्यक्ति के पास, जो कि टोरंटो में रहता है, कनाडा में, उसके पास ये संदेश नहीं है। इसी वजह से वो जितना संदेश उसे मिला था, जितना हनुमान जी ने उससे कहा था, उतना उसने किया और उतनी ही कॉपियाँ उसने छपवाई और उतनी ही कॉपियाँ लोगों तक पहुँची हैं। लेकिन इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही हैं। कई और लोग भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। मैं जितना समझा सकता हूँ अपनी तरफ से उतने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे इसमें समझ में आई हैं वो वेदों, पुराणों, उपनिषदों और हमारी भगवत गीता के माध्यम से भी काफ़ी हद तक एक बेस बैकग्राउंड हमारा तैयार है। इस वजह से ये हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें छूटें, हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियां हों, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो कुछ हम कर रहे हैं वो यहाँ पर ला करके आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि जो आपकी जो लिंग कुंजी है वो केवल और केवल किसी दृश्य में घुसने की नहीं, बल्कि उस दृश्य के पीछे जितने दृश्य जिए गए थे उन दृश्यों की जानकारी या उसकी स्मृतियाँ, यादें भी रखती है। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम यहीं से इसके आगे से शुरू करेंगे और 2 वीडियोज़ मेरे ख्याल से और बनेगी, या फिर 1 वीडियो ही और बनेगी और ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब खुश रहें और आप सब के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।